Next topic we will take some row reduced echelon form, a special form of a matrix. It is called row reduced. Firstly, you know what are the elementary row operations? Elementary row operations in a matrix. Yes. कौन कौन से होते हैं? Operations. There are three elementary row operations. First one is interchanging two rows. Yeah? Yes, sir. Second is multiplying a row by a non-zero scalar. Yes. Multiplying a row by a non-zero scalar. And adding to a row a scalar times another row. Adding to a row a scalar times another row. ये टू ऑपरेशंस होते हैं ना. इंटरचेंजिंग जैसे टू रोज हैं अगर मैट्रिक्स में, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. किसी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लैम्डा सम लैम्डा r1 और ऐड कर सकते हैं. जैसे r1 है तो r1 प्लस लैम्डा r2. ये r1 r2 रिप्रेजेंटिंग द रोज. सो दिस कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, है ना. तो अगर किसी मैट्रिक्स में हम कोई मैट्रिक्स ए है उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएं, तो जो न्यू मैट्रिक्स बी बनेगी वो इट इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट टू ए. If you have a matrix A and you just apply some elementary row operations, है ना. कुछ भी इस टाइप के रो ऑपरेशन हम अगर लगाएं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, सो द न्यू मैट्रिक्स जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी B, सपोज V is called row equivalent to A. Then the new matrix B is called row equivalent to A. Row equivalent to A. ओके, क्योंकि इसमें हमने क्या करा, कुछ बेसिक रो ऑपरेशंस लगा दिए, है ना. तो हम इसे सिंबल जो यूज करते हैं वो ये सिंबल यूज करते हैं कि B इज रो इक्विवेलेंट टू A. ये सिंबल होता है इस तरीके का. ओके, तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो वो क्या होगी, रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ Li रो वेक्टर्स. ये एक डेफिनेशन है. अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो एक तो आपने पीछे तरीका देखा था कि x1 x2 ऑपरेट करें, अदरवाइज डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, द रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A. This is the maximum number of Li रो वेक्टर्स ऑफ A. क्यों? क्योंकि आपने पीछे देखा कि रो क्या था आपके पास, रेंज स्पेस क्या था, रेंज स्पेस इज जनरेटेड बाय द रो स्पेस ना. रिजल्ट कराया था आपको ये कि रेंज स्पेस इज व्हाट, इट इज द रो स्पेस मींस Yes, sir. A index था वाला जे begin. जी. सो इट वाज योर रो स्पेस. समझ करा था. Yes, sir. No. So here you can find this by using row rank. So range was span of its column vector. And rank of is maximum number of Li column vectors. है ना, ये तो थी rank. अब Li row rank and column rank are always equal. So rank is maximum number of Li column vector or maximum number of Li
रो वेक्टर सेम रैंक सेम आएगी। अगर रो रैंक कह रहा हूं मैं, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, सेम ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट डेफिनेशन भी है, रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म। रो रिड्यूस्ड इक्वल फॉर्म, ECHELON, इक्वल फॉर्म। तो कौन से टाइप की मैट्रिक्स है जो रो रिड्यूस होगी? इट विल बी हैविंग 4 प्रॉपर्टीज। A matrix is said to be row reduced echelon form if first property is the first non-zero entry in each row is 1. The first non-zero entry, okay, in each row is 1. First non-zero entry क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होगी। अगर 1 नहीं है तो we will change it into 1 to make it row reduced echelon form. Second, the column contains the first non-zero entry of any row, the first non-zero entry of any row, then every other entry in the column, in that column is 0. ठीक है, अगर कॉलम में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपकी किसी रो की है तो एवरी अदर एंट्री इन दैट कॉलम इज 0। बाकी अदर एंट्री उस कॉलम में क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, है ना। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3/3। देखिए ये लिख रहा हूँ ताकि आप यहाँ विजुलाइज कर सके। इफ यू सी हियर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है बताइए जरा? 1 है ना। एंड सेकंड, कॉलम कंटेन्स द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। तो किसी भी रो का अगर हम कॉलम कंटेन करें तो कॉलम के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है तो बाकी अदर एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है तो बाकी सब क्या देखो? 0। ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है इस रो की तो इसके कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है। दिस इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ थर्ड रो, सो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द कॉलम इज 0। ओके, ये कहना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी, द जीरो रोज। जीरो रोज कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ 0 होगा। यहाँ कोई 0 रो नहीं है क्योंकि सब में एक नॉन जीरो भी है। द जीरो रोज, कौन से हुआ 0 रोज? कंटेनिंग ओनली 0, है ना। दिस अकर Yes, sir. बिलो ऑल द नॉन जीरो रोज। जितनी भी नॉन जीरो रोज है उनसे नीचे आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूं 0 0 0, है ना, तो अब Yes, क्या होगा? sir. ये 0 रो है और इसके नीचे है, तो इट शुड बी बिलो। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, मतलब सर इस जीरो रो के नीचे नॉन जीरो रो नहीं आ सकती। नहीं, अगर 0 रोज आपके ऊपर है तो आप उसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के नीचे लाएंगे, है ना, रो शिफ्टिंग करेंगे। Yes, sir. Fourth property, if there are r rows, let there be r row, r non-zero rows. Suppose r non-zero rows है ना, जैसे यहाँ पर आपके पास 3 है, 1 2 3। तो if the ये important property ध्यान से देखिएगा, if the first non-zero entry of the ith row vector
आयत रो वेक्टर यानी आयत रो अकर इन कॉलम के आई, suppose I is equal to 1 to R, then K1 less than K2 less than KR। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास R नॉन जीरो रोज है और फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है आपकी आयत रो में है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास 4 है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किस में है, यहाँ K1 वन फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है। तो जो आपके पास जीरो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे कि यहाँ पे जीरो, फिर मतलब जीरो इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन कमिंग इन द लास्ट रोज, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जीरो आया, फिर 2 जीरोस थे, तो ये K1 है, अगर ये K2 है तो K1 लेस देन K2, है ना। इफ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द ith रो अकर इन द कॉलम Ki, यहाँ K1 में है तो क्या होगा, K1 लेस देन K2। तो जीरो होंगे वो क्या होंगे आपके इस तरीके से इंक्रीज हो रहे होंगे, तो जो मैक्सिमम जीरो है वो कहाँ आएगा, बिलो ऑफ द बिलो इन द मैट्रिक्स। तो सारे जीरो सबसे नीचे आ गए, उसके बाद अगर आपके साथ 2 जीरोस थे तो ये यहाँ आएगा, ये 1 जीरो फिर सब, है ना। अगर यहाँ 1 जीरो वाला होता है 2 जीरो तो इसको हम शिफ्ट कर देते, ओके, इट विल लुक लाइक यस सर। दिस। तो ये आपकी अगर आप आइडेंटिटी देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। इससे फायदा क्या होता है हमारे पास कि अगर आपको रैंक निकालनी है किसी मैट्रिक्स की, है ना, तो हमने रैंक देखा कि रैंक क्या है, रैंक इज व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलआई रो वेक्टर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलआई कॉलम वेक्टर्स। और रैंक की डेफिनेशन और भी है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स में आपको मान लीजिए एलआई वेक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि इफ यू वांट टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स देयर आर डिफरेंट मेथड्स, और मैट्रिक्स आपकी बहुत बड़ी हो सकती है ना रियल लाइफ में। इफ यू आर सॉल्विंग सम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो वहाँ पे 100 वेरिएबल्स हैं, तो उस सिस्टम को जब सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ना। तो वी नीड डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग द मैट्रिक्स और फाइंडिंग द रैंक। तो इसमें क्या हुआ, एक डेफिनेशन ये हो गई कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस फॉर्म में चेंज कर लें तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरोज आएंगी वही उसकी आपकी रैंक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें, इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ नॉन जीरोज 3 है और ये इक्वल फॉर्म में है, तो इसकी रैंक क्या है, 1 2 3, है ना, 3 हो थ्री। जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वी डोंट नीड टू चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स। एक डेफिनेशन तो आपकी यही थी कि नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स, है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये थी रो रैंक इज नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलआई रो वेक्टर्स या एलआई कॉलम वेक्टर्स। बट इफ यू हैव अ मैट्रिक्स इन रो रिड्यूस फॉर्म तो वहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ हम ये चेक करेंगे हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर, ओके, इट विल गिव यू द यस सर। रैंक डायरेक्ट। तो ये रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होगी, स्पेशलिटी होगी। जैसे प्रॉब्लम है 5.2 एग्जाम्पल है पेज 190। यहाँ पे आपको रैंक निकालनी है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स गिवन है 4/4 की, A इज इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3 0 -4 2 1 3 -1 1 by reducing it to ग्रीन।
रो रिड्यूस इकोलॉन। यानी कि हमें यहाँ पे रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म वाला मेथड लगा के चेक करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन जीरोस। तभी तो आप देख सकते हैं कि ये इट इज नॉट इन रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो हम इसे पहले रिड्यूस करेंगे। अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स, क्योंकि हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन निकालने हैं। पहला मेथड हम क्या, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमें दिख रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। तो इफ इट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, तो कॉलम में क्या होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द एंट्री शुड बी 0। 0। तो हम क्या कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में, है ना, जब क्या ए था, इसमें ए में क्या लगा सकता हूँ मैं, R1 में, R1 तो एज इट इज रखना है, तो R2 में आई कैन अप्लाई R2 प्लस R1, है ना, और यस R3 में आई कैन अप्लाई R3 माइनस 2R1 एंड यस R4 में R4 R4 माइनस R1। ओके, यस सर ये जो आपकी मैट्रिक्स ए थी, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन लगाए हैं, तो मैंने बताया था ये ऑपरेशन का लगाते हैं तो ये सिमिलर का साइन होता है ना, इट इज रो इक्विवेलेंट। यस तो ये ए इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, देखिए, तो ये आपको दिख रहा है 1 0 0 0, है ना। 0 0 बाकी आपने क्या किया, अब R2 प्लस R1, तो R1 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, R1 विल बी एज इट इज, R2 यस पर सर इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 R2 5 5 माइनस 1 -1 माइनस 4 -4 माइनस 3 5 माइनस 2 और R4 माइनस R1, तो -1 2 -1। तो हमें फर्स्ट एंट्री मिल गई, जो फर्स्ट एंट्री 1 है और ये 0। अगर ये 1 नहीं होता तो हम यहाँ पे डिवाइड करके इसे 1 बना देते। ठीक है, अब यस सर अब देखिए हमें आगे क्या करना है। अब नेक्स्ट एंट्री जो सेकंड रो है ना, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, एक तरीका यस तो ये सर आप यहाँ 5 से डिवाइड करें, लेकिन अगर 5 से डिवाइड करोगे यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन आएगा, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। उसके मुकाबले अगर मैं पहले R4 को ऊपर ले जाऊं, तो R4 क्या है, -1 में देखूंगा ना, इट विल बी इजी। R4 को यहाँ ले आते हैं और फिर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पूरा। ठीक, यस तो सर व्हाट आई विल डू, आई विल इंटरचेंज R4 टू R2, R2 और R2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से, क्योंकि -1 था, यहाँ +1 होना चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 -1 0 0 1 -2 1, है ना, इसे ऊपर ले गए और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर थर्ड रो एज इट इज, 0 -3 5 -2 और 0 5। 5 -4 ठीक है, अब देखिए, नाउ यू गॉट सेकंड वेयर इट इज 1। अब ये 1 है तो रेस्ट शुड बी 0। तो व्हाट आई विल डू, यस सर आपको मालूम है, अब R2 को तो हमें एज यस इट इज रखना है, तो R1 में क्या करना है, R1 माइनस 2R2, और यस सर R3 में देखिए ये तो -3 है ये, हाँ, तो प्लस R3 प्लस 3 टाइम्स R2 एंड R4 में क्या करें, R4 4 माइनस -5 टाइम्स R2। So this matrix will be equivalent to, next पेज पर लिख देता हूँ, this will be equivalent to, देखिए अब R2 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 0 1 नहीं, किस में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, R2 में, तो R2 यस एज इट इज 0 1 -2 1। R1 में यू आर एट R1 -2R2, तो ये 1 ऐसे रहा, ये 0 हो जाएगा, 1 0, और क्या आएगा, -4 7 देख लेते हैं, ट्वाइस माइनस किया है, तो 1 माइनस ट्वाइस, ट्वाइस माइनस 0 -1, और ये -4 +4, है ना, कितना आ जाएगा यस ये, सर 3 यस -1 + 4 3 एंड 0 -2 -2 1 0 3 -2, और सिमिलरली
ये वाला है, देखिए R3 में किया R3 प्लस 3R2, तो 0 0 0 0 और 5 और ये प्लस 3R2, तो -6 है ना, 5 - 6 -1 -1 एंड -2 प्लस 3, -2 ये कितना आ जाएगा 0, और यहाँ करा R4 -5R2, तो 0 0। 0 थर्ड क्या है -1 और -5R2, -1 प्लस 10, हाउ मच 9 और लास्ट वन -4 -5, -5 तो -9 देखिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास -1 है ना, बाकी तो ये सही आ गया, -1 क्या कर दे इस पे yes माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, R3 में R3 इंटू -3 -1, -1 तो 1 0 3 3 -2 -2 0 1 -1 -2 0 0 0 1 0 1 -1, है ना। अब देखिए 1 हो गया, तो अब फिर अगेन लास्ट टाइम तो R1 में R1 -3 R3, R2 is R2 plus 2R3 and R4 is -9R3, so R1 -3R3, देखो थर्ड रो एज इट इज रहनी है 0 0 1 R1 -3R3, so 1 1 -0 0 1 0 -0 0 3 minus this 0 और -2 एंड +3, कितना आ गया 1, है ना। ऐसे ही R2 + 2R3, तो 0 + 0 1 + समथिंग 1, ये हो जाएगा 0, 1 और 1 + 2R3, तो 1 + 1 -2 -1, है ना। और yes ये कितना आएगा 0 देखिए 0 0 9 टाइम्स किया 0 आपने, क्या 0 जाएगा 0 और -9 और ये 9 टाइम्स, कितना हो गया। अब आप देखिए जरा, तो क्या आ गई ये रो रिड्यूस हो गई, देखिए द 0 row is at the bottom, every first entry in the row is 1, it is the only non-zero entry, all zeros are coming in increasing order, पहले एक 0 फिर 2 0 फिर, है ना, so which is in yes row row reduced reduced equal form, and number of non-zero rows, so rank of A is 3 equal to number of 3 non-zero non-zero row in the row reduced equivalent form. Which is equal to 3. Okay. So in this way you can find matrices by reducing into row equivalent form. ठीक, इसमें प्रॉब्लम सेट 5.7, इसमें you will do some problems. First का C, D and H, ठीक है 3 पार्ट्स करिएगा। ऐसे सिस्टम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसे आप करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रहा है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे करिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, so you know that system of linear equation and matrix they have very important result, क्या हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आर्टिकल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं भाई? यू नो लीनियर यस सर। क्या होता है? वेरिएबल्स आर इन 1 डिग्री, है ना? यस सर, एंड डिग्री वन। देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म। जैसे सपोज a11 x1 12 x2 and so on, a1n xn is equal to b1, a21 x1 22 x2 and so on and so on. So this is your called system of linear equation. If bi is not zero, so it is non-homogeneous. b1 b2 non-zero, है ना? Here यस। bi are non-zero, then it is called system नो। of non-homogeneous. ठीक है, non-homogeneous linear इक्वेशन। equation. non-homogeneous को NH लिखेंगे शॉर्ट में आपके साथ, ठीक है? अब इसमें अगर सारे जीरो हो जाए, if होमोजेनियस। all bi is zero, राइट हैंड साइड सबका जीरो हो जाए, then one is called homogeneous. Homogeneous system of linear equation. कितने इक्वेशन देखिए? 1m n इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस। और अननोन कितने? हाउ मेनी नोन्स? m अननोन्स है ना? नहीं, n अननोन्स है, सॉरी, यहाँ bm था, ये m है। तो m इक्वेशन देखिए 1 2 3 4 अप टू m लीनियर इक्वेशंस है एंड n अननोन्स है। तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इफ आई वांट टू राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म, आई कैन राइट a x is equal to b। ये आपकी है मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स नोटेशन, where a is the coefficient matrix, यस सर। a11 a12 a1n a21 ये तो हो गया आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स m क्रॉस n की, है ना? m रोज है, n कॉलम्स है, एंड x इज व्हाट? हाँ, x आपका कॉलम वेक्टर्स में आएगा, कॉलम्स में है ये x1 x2 xn। xn, ठीक है? ये bn में बिलोंग करेंगे। और b कहाँ जाएगा? b इज b1 b2 b1 b2 bm। ये कहाँ जाएगा? bm में, क्योंकि m है ना ये। वैसे ये देख सकते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो n क्रॉस n, ये कितना है? n क्रॉस 1, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? m क्रॉस 1, ये m क्रॉस 1 क्या आएगा, ठीक है? तो इन मैट्रिक्स आई कैन राइट दिस। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहलाती है? अगर हम सिस्टम के साथ a और b एक साथ लिख लें, देन दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, a इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ना? और अगर हम a कॉमा b ऐसे लिखेंगे, a कॉमा b इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मीन्स क्या लिखेंगे? ये आपके पास जो a11 a12 एंड सो ऑन, a1n a21 a22 a2n amn, और एक साथ में इसमें कॉलम और बढ़ा दिया हमने b का, तो मैंने डैश लगा दिया है। कितने हैं ये? b m, m है ना? तब एक कॉलम बढ़ गया आपके पास। अब आपके पास कॉलम कितने हो गए? m प्लस 1 2 3 n प्लस 1, रोज सेम है ना? दिस इज कॉल्ड Yes, sir. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे हम a कॉमा ऐसे लिखते हैं, a कॉमा b लगा के, ठीक है? Yes, sir. एक थ्योरम है, रिजल्ट है, स्टेटमेंट है ओनली। द NH हैज अ सॉल्यूशन, थ्योरम
द सिस्टम NH नॉन होमोजीनियस की बात करूं अगर हैज अ सॉल्यूशन if and only if the matrix A and the augmented matrix A comma B they have the same rank. ओके ये एक रिजल्ट है एग्जिस्टेंस का कि सिस्टम का सॉल्यूशन जब ही होगा जब इसकी मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए दोनों की क्या होगी रैंक से। यस रैंक सेम होगा तब ठीक है यस सर। हाँ ये एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट अब ये तो ये कहलाता है एग्जिस्टेंस दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात करें यूनिक कब होगा सॉल्यूशन यहाँ पे तो पता चल रहा है एग्जिस्ट करेगा है ना अगर ऐसा हो गया यूनिक कब होगा यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन इफ द सिस्टम NH की बात हो रही है NH हैज अ सॉल्यूशन यूनिक। as a solution then it is unique if and only if the rank of A is equal to n n क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ अननोन्स है ना यस सर। तो अगर आपने रैंक निकाला और वो n के इक्वल आ गई तो वहां उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है यस सर। सो इफ इसका मतलब ये हुआ कि इफ रैंक ऑफ A is not equal to rank of A comma B then the system is inconsistent क्या कहते हैं हम the system is इनकंसिस्टेंट। inconsistent and hence has no solution has no solution तो अगर रैंक ए इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है अब अगर रैंक इक्वल टू n है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और n नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना डिपेंड करेगा क्लियर है यहाँ तक यस सर। तो यहाँ अलग रिजल्ट से थ्योरम है मैं इसे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ इसका इस्तेमाल होगा आपके पास सिस्टम इक्वेशन के लिए थ्योरम 5.8.2 consider NH and NH consider नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड होमोजीनियस सिस्टम दोनों कंसीडर कर लें है ना लेट रैंक ऑफ ए इज आर रैंक ऑफ ए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये रैंक आर है देन दीज आर द सिंपल ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट्स कह सकते हैं NH नॉन होमोजीनियस हैज अ सॉल्यूशन if and only if rank of A comma B is also R ठीक है rank of A comma B is also R ठीक B if R is equal to M M का मतलब क्या था आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस है ना यस सर। then NH always has a solution अगर रैंक M के इक्वल आ गई R जो है ना R अगर M है तो सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा होगा और अगर
R इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N आ रहा है, मतलब नंबर वन नोन इज इक्वल टू नंबर इक्वेशन, तो उस केस में क्या होगा, NH हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, और H का भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर होमोजीनियस है, H has a unique solution, वो क्या कहलाएगा, नेमली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 0। क्यों, क्योंकि होमोजीनियस में आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में 0 0 है ना, तो जब सेम आएगी Yes, रैंक sir. तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। जैसे कुछ इस टाइप की क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 0 सॉल्यूशन तो है ही इसका। अब अगर यहाँ पे कितने नोन है, 2 है ना, और Yes, sir. 2 ही वो है, तो m इज इक्वल टू n है, इसकी आप रैंक निकालेंगे, रैंक भी 2 आएगी, r इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर क्या होगा, होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो 0 होगा। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x भी 0 और Y आएगा नहीं भी आएगा, तो यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, दो अननोन, दो इक्वेशन और रैंक भी 2 है। आएगी। ओके, Yes, sir. if r is equal to m less than n, a number of equations less than number of n, number of unknowns, then nh has infinite, nh as well as h have